बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 केपीके बोर्ड क्लास 9 का कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर लें, समझ लें। ठीक है, चैप्टर है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स एज सच भी एक इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो 3.1 एक्सरसाइज है ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, बस कंसंट्रेट आप कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, ये तरीका ये है कि हम किसी भी नंबर को शॉर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 और जितने डिजिट्स होते हैं वो हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। वो तरीका तो मैं आपको बता दूंगी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, ये पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत खंडरात और बहुत सी पुरानी चीज़ें, फॉसिल्स वगैरह को खोलते हैं, देखते हैं। उसके लिए इनको कुछ रीडिंग्स की ज़रूरत होती है और वो रीडिंग्स होती हैं बहुत बड़ी। उन रीडिंग्स को शॉर्टन करने के लिए हमें एक छोटा सा नंबर चाहिए होता है जिसको पढ़ना और लिखना आसान हो। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुए साइंटिफिक नोटेशंस। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1 जो है 405000। इसको लिखने का साइंटिफिक अंदाज में, साइंटिफिक नोटेशन में बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना होता है आपने इसमें डेसिमल पॉइंट क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, तो अगर कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो हम खुद से अज्यूम करेंगे कि इसका डेसिमल पॉइंट इस नंबर के लास्ट में है। ठीक है, अब होना क्या है, होना ये है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो के अलावा, अगर यहाँ ज़ीरो होता तो हम उसे कंसिडर नहीं करते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 है, नॉन ज़ीरो नंबर है, इसके बाद हमें यहाँ पर लेकर आना है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से ट्रैवल करके वो यहाँ तक जाएगा डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स को वो क्रॉस करेगा। जब 5 डिजिट्स को क्रॉस करेगा तो इसे हम यूँ लिखेंगे 4.05। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर क्या होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिजिट्स को उसने क्रॉस किया है इसलिए 10 की पावर में भी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में भी आपके माइंड में आ रहा हो कि ये 3 ज़ीरोज़ हमने क्यों नहीं लिखे। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सिर्फ ज़ीरोज़ आ रहे हों तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखिए 5 तक तो ठीक था, 5 से पहले ज़ीरो आ रहा था वो भी हमने लिख लिया, लेकिन 5 के बाद ये सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो हैं तो इनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लिखें या ना लिखें, दिस नंबर इज़ इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2 जिसमें हमारे पास फिर से इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब कि इसके एंड में है और हमें यहाँ से मूव करना है उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद उसे लिखना है, डिजिट के बाद लिखना है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 6 डिजिट्स को वो क्रॉस करेगा। 1.67 भी इसे लिख सकते हैं और 1.670 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास डेसिमल पॉइंट तो है मगर वो ज़ीरो के बाद है। ये देखिए ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट है। मैंने तो आपको कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मतलब पहले तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था ना, अब लेफ्ट से राइट की तरफ। जब भी ये लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव करेगा तो हमारे पास ये जो पावर होगी ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे 3.9। ठीक है, और अब हम लिखेंगे 10 और रेज टू द पावर में हम लिखेंगे नेगेटिव साइन और 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स को उसने क्रॉस किया ना, 7 नंबर्स को नहीं, सॉरी 7 डिजिट्स को उसने क्रॉस किया ना, तो हम 10 रेज टू द पावर -7 लिख लेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम चेक करते हैं कि हमारे पास है 0.000 एंड देन 9 एंड 2। सो वी विल राइट इट एज 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4। So here we have -4. In part number 5 we have, this is a large number and it doesn't have any decimal point in it, so we have to
take the decimal point, assume it that it's on the right, and we have to move it from this right to the left, and we'll cross this much digits: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we are going to cross 11 digits, and then we will write the decimal point. So it's 2.346 multiplied by 10 raised to the power 3 6 9 and 11. The power will be positive because we are moving from right to left, not from left to right. Okay, so next we have part number 6, and in the part number 6 again we have this much large number, and we are moving again from right to left. So we have 8.904. There is no need to write these zeros as I have told you earlier, and this is 10 raised to the power 1 2 3 6 and 9. Now we have part number 7, and in the part number 7 we are going to move this decimal point from left to right. So it will be 1.04 multiplied by 10 raised to the power 1 2 3. So it's 3, but we have to write it minus 3 because it's moving from left to right. And this one is again a bigger number. We will write 5.14 multiplied by 10 raised to the power 1 2 3 6 7 8 9. But don't ever forget this negative sign when we are moving from left to right. Now we have part number 9, and this is going to be the last part of this question, and we are going to take this decimal point from here to here, that is after 5, and we will also add 0 here so that we will show it properly. And now we will write 10, and 10 raised to the power 1 2 minus 2, and we will also write this one. So here we have 5.0 multiplied by 10 raised to the power minus 2 and minus 3, and here we will write, you can also write it 5.0 as 5 only, 5 multiplied by 10 raised to the power minus 5. So this is the part number 9. Now we will move towards the question number 2. Yes, so students, in the question number 2 we have write each number in the standard notation. Okay, so we have already this scientific notation, और scientific notation जब आपके पास मौजूद होती है तो आपने उसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए इसको ख़त्म करना होता है. अब मैंने आपको पहले से बता दिया कि अगर नेगेटिव है तो मतलब ज़ीरोज़ इस साइड पे लगेंगे, और अगर पावर पॉजिटिव है तो मतलब ज़ीरोज़ इस साइड पे लगेंगे. ठीक है, राइट और लेफ्ट का बस चक्कर है, और तो बाकी इजी है. अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3. यहाँ पे तो -5 है, तो मतलब इस साइड पे ये जो डेसिमल पॉइंट था इसके इस साइड पे कितने नंबर्स होने डिजिट्स होने चाहिए? 5. 1 2 3 4. अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो -5 है इसके लिए मैं यहाँ पे 5 zeros लिखूँ या 4 zeros काफ़ी हैं? I'm giving you 2 seconds and you have to write your answer in the comment section. जी स्टूडेंट्स, तो ये 4 डिजिट्स काफ़ी हैं. क्यों? क्योंकि ये जो 8 है ये भी इसमें इंक्लूड करता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर लिखा जाएगा इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे देखें 5 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले मैंने डेसिमल पॉइंट लिख लिया. अब अगर आप रफ वर्क में देखें या आप इससे इसको बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल करेक्ट होगा. देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास गिवन थी स्टैंडर्ड नोटेशन. अब आप साइंटिफिक बनाएंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 -5 है ना. ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया ये. अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें तो ये है 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6. मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 1 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए. अच्छा, अगर राइट एंड हो रहा है ना, राइट की तरफ अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो फिर इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 0.0 लिखें. आप इस तरह लिख सकते हैं 4 1 0 0 0. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. लेकिन अगर लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो फिर आप डेसिमल पॉइंट लिखेंगे. जी, अब हमारे पास है थर्ड, इसमें है 2.07. अगेन पॉजिटिव है तो हम इसे लिखेंगे 207. देखिए 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी हैं डेसिमल पॉइंट के बाद. 3 4 5 6 एंड देन 7.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइड पे हमने जाना है ना, तो 6 डिजिट्स पूरे होने चाहिए नेगेटिव साइड पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये डेसिमल पॉइंट से पहले ये वाला जो जीरो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं जी। हमारे पास नेगेटिव साइड पे हमने 10 तक जाना है, तो मतलब लिख लेंगे 6 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर 6, इसमें भी हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, 5 4 1 लिख लेंगे। अब 5 को फर्स्ट डिजिट कंसिडर करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। सही हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 7.632 है, ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे 7 6 3 2, और 7 और 0 2 डिजिट्स हो गए, 3 और 4 डिजिट्स हो गए, ठीक। अब हमारे पास है 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, इसको हम 4 को फर्स्ट डिजिट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ऐसे कंसिडर करेंगे। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर 9 जो कि है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, को हम लिखेंगे -2 6, 6 फर्स्ट डिजिट, 0 1 2 डिजिट्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। नेगेटिव साइन आपने ये वाला रिमूव नहीं करना, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, अगर वो सन से अर्थ तक पहुंचती है तो उसे कितना टाइम लगता है। द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 माइल्स फ्रॉम अर्थ। सन जो है वो अर्थ से इतना दूर है, एंड लाइट ट्रेवल्स दिस माइल्स पर सेकेंड, और जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो ये है। लाइट का सन और अर्थ का फासला भी दे दिया, और लाइट की जो स्पीड है वो भी बता दी। बस आपको बताना ये है कि सन से लेकर अर्थ तक जब लाइट पहुंचती है तो टाइम कितना लगता है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को हमेशा हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने डिस्टेंस लिख लिया, सन का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, और एम आई का मतलब होता है माइल्स, मील, इतना मील दूर है ये। फिर हमने स्पीड लिख ली, स्पीड किस चीज़ की, लाइट की स्पीड, के वो किस स्पीड से आ रही है, और स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। माइल्स पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है, ये आपने याद करना है। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, ये आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कर चुके होंगे या सून आप कर लेंगे। क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस जो है फासला जो है वो हमेशा कब निकलता है, जब आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टाइम तो हमें पता नहीं है, तो हम डिस्टेंस और स्पीड दोनों यूज़ करते हैं। देखें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे और इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस और स्पीड दोनों को इधर पुट करते हैं, मतलब 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, 9.3 और 1.86 को डिवाइड कर लेते हैं। 9.3 divided by 1.86, the answer is 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, और ये 10⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 - 5, क्योंकि बेसिस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो ये ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जो भी साइन इनके बीच में हो। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 - 5 इज 2, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 10 100, and at the end you will get 5 multiplied by 100 is 500 equals to time, ठीक है। लेकिन इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू 500 सेकेंड्स, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। होप्स हो कि आपको इस एक्सरसाइज 3.1 की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपकी KPK की बुक को अप्रोच करके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सरसाइजेस पे वीडियो बना सकें। जाने से पहले सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।